मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 57 दिनों में गतिविधियां थम गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। सभी प्रवासी मजदूरों को उनके घर अथवा सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेवारी है। रास्ते से आ रहे लोगों के प्रति भी हम जवाबदेह हैं। सरकार की तरफ से लॉकडाउन में दी जाने वाली रियायतों पर भी विचार किया जा रहा है। प्रवासी राहगीरों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो और पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर के साथ तालमेल बनाने का काम भी सरकार कर रही है। उन्होंने आज भी छूट दिए जाने के मुद्दे पर कोई ठोस बातें नहीं कही। गाइडलाइन आया है, कल रात में ही ये प्राप्त हुआ है शाम को, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और मोटा मोटी लगातार हम लोगों की नज़र है कि किस तरीके से हम लोग आने वाला समय में लॉकडाउन का पालन करेंगे, कहाँ छूट देनी है, कहाँ नहीं देनी है। क्योंकि हम पहले भी बताए थे कि हमारी समस्या तो तब बढ़ेगी जब प्रवासी मजदूर वापस आएंगे और जहाँ ग्रीन जोन है वो तुरंत उसको ऑरेंज रेड में कन्वर्ट भी हो रहा है। और इसको ध्यान में रख करके हम लोग निर्णय लेंगे, क्योंकि ये भी निर्णय लेना जरूरी है कि किस सारी चीज़ें थम सी गई हैं, उसमें गति कैसे आएगी। अब तो नए सिरे से सोचना है कई चीज़ों पर, इसलिए अभी मैं खुद ही पदाधिकारियों के साथ बैठक करके ये आज शाम तक सर देखिए, हमने जो लगातार आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हो रही थी कि सड़कों पर लोग चल भी रहे हैं और मर भी रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, ये बहुत दर्दनाक स्थिति बनी है और बन भी रही है। अभी भी लगातार ये चीज़ें जारी है। तो हमने ये स्पष्ट रूप से अपने प्रशासनिक महकमे को निर्देश दिया कि राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति पैदल ना चले, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। और हमने उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनको खाने पीने की व्यवस्था कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। और साथ में फिर भी राहगीर कहीं ना कहीं इतने बड़ी संख्या में देश में जिस तरीके से प्रवासी निकल पड़े हैं अपनी घरों की ओर, ना जाने किस गली मोहल्ले से निकल जाएं, किस रास्ते से आ रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमने हाईवेज़ में भी जो हम लोगों का सामुदायिक किचन है उसको भी चलाने का निर्देश दिया है और वहाँ पर राहगीरों को मुफ्त भोजन देने का भी निर्देश दिया है। पानी की पूरी उपलब्धता हो, छायादार जगह हो जहाँ पर लोग थोड़ी देर आराम भी कर पाएँ। और ये बिल्कुल हमारे नज़र पर है, हम देख रहे हैं लगातार। अभी तक ऐसी कोई राज्य के अंदर इस तरीके की, हालांकि लोग बसों से भी आ रहे हैं तो अपनी अपनी व्यवस्था से आ रहे हैं, उन सभी को जहाँ अगर ये सामुदायिक किचन मिलता है, दिखाई देता है, हर 20 किलोमीटर के दायरे पर हमने ये निर्देश दिया है कि पूरे राज्य के अंदर जो सड़कों पर है वहाँ पर सामुदायिक किचन चलाया जाए। क्योंकि ये किचन की व्यवस्था तो हमने पंचायत स्तर पर पहले ही चालू कर रखा है और आज शायद इसको देखकर आपको लगेगा कि राज्य के अंदर खाने को लेकर कोई हाहाकार नहीं है, कोई परेशानियाँ नहीं है। तो आज हमने राहगीरों के लिए भी ये व्यवस्था की है। प्रवासी लोग जो पैदल चले हैं या भटक गए हैं उनको भी अब रास्ते में खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये व्यवस्था हमने और आपने उनको वापस भी निर्देश दिया है। और अगर दूसरे राज्य के लोग हैं उनको भी उनके राज्य के लोगों से संपर्क स्थापित कर वहाँ तक पहुँचाने का काम प्रशासन करेगा। हाँ, ये बातें थोड़ा सा गाँव के अंदर तो ये थोड़ी सी खबर है ज़रूर, और गाँव के लोग भी सतर्क हैं। हमने इस विषय पर जो सामाजिक पुलिसिंग की भी जो आपके सामने बात रखी है और उन लोगों से आग्रह किया है कि आप लोग बिल्कुल जो भी लोग बाहर से आएंगे उनके प्रति एक आप लोग स्नेह का भाव रखें। कोई भी किसी भी तरीके का कोई ऐसा अभद्र व्यवहार ना हो जो हमें शर्मसार करे। और आप अगर आप लोगों की सुरक्षा में कोई चूक होती है तो ये निश्चित रूप से गांव के लिए, लोगों के लिए बहुत तकलीफदेह होगी। तो इसके लिए आप प्रशासनिक व्यवस्था की मदद ले सकते हैं
और आज हमने पंचायत स्तर पर भी क्वारंटाइन का व्यवस्था कर रखा है, जहां गांव के ही लोग अपने गांव के लोगों की देखभाल कर रहे हैं और ये बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है। पिला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।